नाज़रीन, बांग्लादेश के अंदर जो मौजूदा एक करंट सेटअप है, मौजूदा जो एक हुकूमत है सो कॉल्ड, अब इसकी जानब से 1971 की लिबरेशन वार को लेकर कुछ बड़े फैसले कर लिए गए हैं और उनके ऊपर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से या बर्क रफ्तारी से या इन अदर वर्ड रैपिडली अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग वे में नाज़रीन ये फैसले किए गए हैं और ख़ास तौर के ऊपर जितना भी स्पेसिफिकली जो एक करिकुलम है इस वक्त जो बांग्लादेश के अंदर, चाहे फिर वो स्कूल्स के लेवल से लेकर आप कॉलेजेस के लेवल तक चले जाएं या फिर कॉलेजेस से लेकर आप यूनिवर्सिटीज़ का लेवल तक चले जाएं या फिर इसके साथ साथ जो है वो एज वेल एज जो अदर जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर वो जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो एजुकेशनल मटेरियल है उसके अंदर जितना भी आज तक क्रेडिट दिया जाता रहा है 1971 से लेकर आज तक शेख मुजीबुर रहमान की जो एक फैमिली को या शेख मुजीबुर रहमान को, इन अदर वर्ड आप ये भी कह सकते हैं, तो वो तमाम का तमाम उनसे छीना जा रहा है। और अब फिर इसके साथ साथ जो एक आम तरीन जो चीज़ है, फादर ऑफ द नेशन का जो एक लक़ब था शेख मुजीबुर रहमान के साथ, उसको भी नाज़रीन रिमूव कर दिया गया है। अब फिर इसके अंदर इतनी बर्क रफ्तारी से नाज़रीन ये फैसला किया गया है कि 2025 का जो एक नया जो एक एजुकेशनल ईयर या एक तालीमी साल जो शुरू होने वाला है उसके अंदर ही इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी बना दिया गया है और इस तरह की जो है वो कानून साजी के ऊपर जो है वो अमल दरामद कर दिया गया है। अब बजाय इसके कि थोड़ा सा आपको जो है वो डीपली इसके अंदर इसको डिग करके आपके सामने एक्सप्लेन करें, आप एक चीज़ अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि ये जो दो बड़े ख़ानदान हैं, ख़ासतौर के ऊपर ज़िया रहमान का जो एक BNP जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट जो एक पार्टी है उसके फाउंडिंग मेंबर भी थे, और फिर उनकी जो खालिदा ज़िया है उनकी एहलिया है वो अभी तक भी जो है वो बांग्लादेश के अंदर जो है वो BNP के अंदर एक अहम जो है वो किरदार अदा कर रही हैं। और फिर एज़ कम्पेयर टू आप शेख मुजीबुर रहमान को और फिर उनकी डॉटर को आप देख लें, उनकी बेटी को देख लें, शेख हसीना के किस तरीके से जो है वो जो एक फ़रार हुई है, जो कुछ भी उनका एक था इंडिया के अंदर जाने का, तो फिर इन दोनों ख़ानदानों के अंदर जो है वो ये जो एक टसल है, जो एक क्रेडिट लेने की जो आज़ादी की जो एक जंग है 1971 की बांग्लादेश की, ये डे वन से चली हुई आ रही है। अब थोड़ा सा आप हिस्ट्री के अंदर अगर नाज़रीन आप जाएंगे तो 1978 के अंदर आप ये देखते हैं कि जब 1971 के बाद से जब एक पहली मरतबा जो एक ये प्रेसिडेंट आते हैं जो प्रेसिडेंट की सीट के ऊपर ज़िया रहमान, तो वो तमाम का तमाम करिकुलम इसी तरीके से चेंज करते हैं और उसके अंदर जो है वो तमाम का तमाम जो एक क्रेडिट दिया जा रहा था उस 1971 के से लेकर बाद तक वो शेख मुजीबुर रहमान से छीन कर अपने नाम कर देते हैं। फिर होता क्या है कि 2009 के अंदर नाज़रीन फिर जब अगेन जो है वो जब शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर बनती है पहली मरतबा, तो वो तमाम का तमाम जो जितने भी जो फैसले थे इससे पहले ज़िया रहमान के उनको रिवर्सल के ऊपर डाल के जो है वो तमाम का तमाम क्रेडिट जो है वो अपने ऊपर कर लेते हैं और अवाम को इस तरीके से जो है वो एक ख़तरनाक सिचुएशन, ये इस तरीके से आप इसको वो जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि इस हद तक आप अवाम को जो है वो एक जो है वो उसको क्या कह सकते हैं कि आप जो है वो बिल्कुल अंधा कर दिया गया है या ब्लाइंड कर दिया गया है कि अब अवाम को जो है वो ये भी एक टाइम ऐसा भी आने वाला है, क्योंकि आप ये इसके जो फैसले हैं इस तरीके से जो जितनी तेज़ी से जो है चेंज किए जा रहे हैं कि वो अवाम एक दिन ये भी आ सकता है कि अवाम इस चीज़ के ऊपर कन्फ्यूज़ होगी कि हमारा फाउंडिंग मेंबर कौन था या हमारा जो बांग्लादेश का जो है वो निजात दहिंदा कौन था या किसने आज़ादी लेकर जो है वो दी थी। अब थोड़ा सा इसके अगर आप हिस्टोरिकल मोमेंट्स को अगर आप देखें या कुछ जो प्रूफ्स वगैरह आपके सामने आते हैं तो 1971 के अंदर नाज़रीन 26 मार्च 1971 को जो ख़ास तौर पर जब पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की जानब से जो वो अरेस्ट करने का एक जो है वो एक अमल किया गया, प्रोसेस किया गया शेख मुजीबुर रहमान को, तो जस्ट बिफोर फ्यू मोमेंट्स अगो वो अपनी अरेस्ट से पहले जो है वो रेडियो ट्रांसमिशन के ऊपर, वायरलेस रेडियो ट्रांसमिशन के ऊपर अपना ये पैगाम भी देते हैं कि जी ये इस चीज़ के अंदर जो है वो अपना जो एक पहला इंडिपेंडेंस का जो एक पैगाम है उनकी तरफ से दिया गया। फिर इसके साथ साथ एज वेल एज जो है वो दूसरा जो एक क्लेम किया गया वो CIA जो एक अमेरिकन जो एक खुफिया एजेंसी है उनकी जानब से भी इस चीज़ की गवाही दी गई और इसके साथ साथ कुछ और जो पॉलिटिकल थिंक टैंक्स हैं उनकी जानब से उस वक्त की गवाही दी गई। तो अब नाज़रीन होने क्या जा रहा है, अब एक चीज़ आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि किस तरीके से लोगों को अंधा किया जा रहा है और आने वाली जो जनरेशन है वो इसी चीज़ के अंदर ताकि कंफ्यूज रहें कि एक जो है वो जिस तरीके से एक टसल चल रही है कि जी जो शेख मुजीबुर रहमान की जो फैमिली है या उनकी जो आने वाली नस्लें हैं वो ये क्लेम करती रहेंगी कि ये हमारा जो है वो हमारा ख़ानदान निजात दहिंदा साबित हुआ है बांग्लादेश के लिए, और फिर दूसरा जो है उसके साथ वाइस वर्सा। फिर अब नाज़रीन हो क्या रहा है, जो करंट जो एक एंटी अवामी लीग की जो एक गवर्नमेंट है, अब ये जितना भी जो एक क्रेडिट दिया जाता रहा है शेख जो मुजीबुर रहमान है उसको जो है वो छीन कर उससे
اب جو ہے وہ منیمائز کر رہے ہیں جتنا بھی ایک پولیٹیکل جو ایک انفلوئنس ہے خاص طور کے اوپر شیخ مجیب الرحمان کا، اور اب اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا ڈائیورٹ کر کے اپنے نام جو ایک کروانے کا ایک جو ایک ہے پروسیس اس کو شروع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین چیزیں اپنے مائنڈ کے اندر رکھیے گا۔